सियासी लड़ाई में सूफियाना अंदाज, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हर तरफ चुनाव को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। राजनेताओं से लेकर आम जनता तक सभी के बीच इस मुद्दे पर ही बात हो रही है कि किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा और कौन हार जाएगा। ऐसे में चुनाव को लेकर हर एक नेता अपनी अपनी तरफ से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही नेता आम जनता के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कई सारे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिससे अपनी पार्टी बदल ली है या दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के बीच कुछ ऐसे गायकों के नाम भी सामने आए हैं जो अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। आज बात करेंगे इन मशहूर गायकों के बारे में जो इस वक्त राजनीति को लेकर खबरों में हैं। फरीदकोट में सुरों की बहार, मुकाबिल हैं 3 कलाकार। हाँ सोनिया सजना ते ओ बेचारी पहली बारी के दूजी बारी सोहरिਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਰ ਛੱਡ ਐਨੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਖਨੀ ਵੀ ਰਲਾਉਂਦਾ ਪਰ की कलाकारों का मेला, मनोरंजक हुआ चुनावी मुकाबला। सिर्फ पता नहीं कौन लोग क्या ब्रेन वॉश करते हैं कि दिल्ली पंजाब दी कोई दुश्मन है। ना ना 24 में हंसराज का जलवा, बीजेपी ने फिर जताया भरोसा। लोग कहे दुर्वेश फरीदा, लोग कहे दरवेश, लोग कहे दुर्वेश फरीदा ऐसा होए रहो, फरीदा ऐसा होए रहो जैसे कख मसीत पैरा हेठ लताड़िया फिर भी ना छाड़े प्रीत। बहुत शुक्रिया। मुकाबले आपके करमजीत अनमोल मीठे बोल से मांगे वोट। और आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ एक उम्मीदवार सानू दिता। मैं हलका कोटकपूरा वालों बहुत ही शुक्रगुजार हाँ पार्टी। सो 17 तरीक दिन एतवार करमजीत अनमोल जी गंजे शकर बाबा फरीद होरां दा, बाबा फरीद जी का आशीर्वाद लैण लई आ रहे हैं। और शुरुआत सारिਆਂ ਨੂੰ मिलते मिलते शुरुआत अजीतवाल तो 10 बजे एतवार को सुबह ये करनगे और 12:30 बजे फरीदकोट बाबा फरीद चिल्ला बाबा फरीद विच जाके नतमस्तक होणगे। साडे सारे साथी MLA साहबान, पार्टी के कार्यकर्ता, पंजाबी किसान मजदूर सारे साथी जिहड़े इस समय करमजीत अनमोल जी के नाल रहांगे। मोहम्मद सादिक से उम्मीद कर पाएंगे हाथ मजबूत। सियासी लड़ाई में सूफियाना अंदाज, राजनीति लाजवाब। उम्मीदवारों में सुरों का रिश्ता, जनता का किस पर भरोसा। हाँ सोनिया सजना ते ओ बेचारी पहली बारी के दूजी बारी सोहरिਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਰ ਛੱਡ ਐਨੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਖਨੀ ਵੀ ਰਲਾਉਂਦਾ ਪਰ की मिसाल बना चुनावी माहौल, पैर छूकर सियासी टकराव।
सबसे पहले बात करते हैं सूफी सरताज हंसराज हंस के बारे में। 15 साल से राजनीति में रहने वाले सूफी सरताज हंसराज हंस इस वक्त लोकसभा चुनाव की वजह से खबरों में हैं। हंसराज ने भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी पहले ही कर रखी थी। ऐसे में हर तरफ चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि हंसराज का मुकाबला कैसा होगा और किस तरह से हंसराज जनता को अपने लिए वोट देने के लिए प्रभावित करेंगे। आपको बता दें, भाजपा ने हंसराज को एक उम्मीदवार के तौर पर, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता पार्टी ने सिंगर करमजीत अनमोल को एक उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। अब ये दिलचस्प क्यों है? दोनों ही सिंगर हैं, दोनों एक दूसरे का बड़ा आदर करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई के संबंध हैं। इसके बावजूद चुनावी रण में ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट की चर्चा इस बार पूरे देश में है। इसकी वजह यह है कि यहां से दो गायक चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। सूफी संत बाबा फरीद की नगरी से भाजपा ने सूफी गायक हंसराज हंस को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मशहूर गायक और कॉमेडियन करमजीत अनमोल को उतारा है। मौजूदा समय में फरीदकोट से मोहम्मद सादिक कांग्रेस से सांसद हैं और करमजीत अनमोल का यह पहला लोकसभा चुनाव है। ऐसे में मुकाबला हर किसी के लिए काफी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों कलाकार जो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं, वो पहले से एक दूसरे के काफी करीब रहे हैं और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। खुद हंसराज ने करमजीत अनमोल को लेकर मीडिया से बात की, तब कहा, अनमोल मेरे छोटे भाई जैसा है, जहां मिलता है पूरा आदर करता है। मैंने भी उसे कभी विरोधी नहीं माना। साथ ही हंसराज ने आप प्रत्याशी करमजीत अनमोल को एक शानदार कलाकार भी बताया। लेकिन फिलहाल तो दोनों कलाकार राजनीति में हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अब सियासी गलियारे में जब प्रतिद्वंदी की तरह दोनों कलाकार आमने सामने होंगे, तब देखना होगा कि वो कौन सा सुर छेड़ते हैं। आपको बता दें, भाजपा ने सूफी गायक हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया है। सूफी सरताज हंसराज हंस 15 साल से राजनीति में हैं। 2019 में उत्तरी पश्चिम दिल्ली से सांसद थे। इस बार गृह राज्य की सीट से जोर लगा रहे हैं। हंसराज हंस गायकी की दुनिया से 2009 में शिरोमणि अकाली दल के रास्ते सियासत में आए, लेकिन जालंधर से चुनाव हार गए। साल 2014 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को छोड़ दिया और 2 साल बाद कांग्रेस का हाथ थामा, लेकिन कुछ ही समय बाद मोहभंग हुआ तो भाजपा के साथ हो लिए। 2019 में उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हंसराज को लेकर आपको बता दें, सांसद हंसराज हंस मूल रूप से गांव शफीपुर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 9 अप्रैल 1962 को हुआ था। हंस दलित नेता हैं और वाल्मीकि समाज से आते हैं। उनका घर जालंधर में है और भाजपा के पास जालंधर में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, तब बीजेपी ने हंसराज पर भरोसा जताया था। पंजाब के सूफी गायकों में हंसराज हंस अपने समय पर पहले नंबर 1 पर रहे हैं। हंसराज पाकिस्तान के सबसे बड़े गायक नुसरत फतेह अली खान के साथ भी गाना गा चुके हैं और अपने सुरों से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। हंसराज हंस के दोनों बेटे पंजाब के चर्चित गायक हैं। पद्मश्री से सम्मानित हंसराज हंस ने दिल टोटे टोटे हो गया, दिल चोरी साड़ा हो गया और नाची जो साडे नाल जैसे मशहूर पंजाबी गाने गाए हैं। बात पंजाबी सिंगर करमजीत अनमोल की करते हैं तो इस बार लोकसभा चुनाव में करमजीत भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उनका नाम लिखा। आप पार्टी ने 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की और इनमें पंजाबी सिंगर करमजीत अनमोल का नाम भी शुमार रहा। वो आपके प्रत्याशी के रूप में फरीदकोट की संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हर किसी की नजर करमजीत और हंसराज हंस के मुकाबले पर है। दोनों ही सुरों की दुनिया के शानदार कलाकार हैं, इस वक्त राजनीति में हैं। देखना होगा कि दोनों की किस्मत क्या रंग दिखाएगी। लोकसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने वाले सिंगर करमजीत की बात करें तो पंजाबी सिंगर करमजीत अनमोल पंजाब के संगरूर जिले से ताल्लुक रखते हैं। वो सिंगर के अलावा एक्टर और फिल्म निर्माता भी हैं। करमजीत ने मिमिक्री में भी महारत हासिल की हुई है। जानकारी के अनुसार सिंगर करमजीत पंजाब मुख्यमंत्री मान के खास दोस्त हैं। मुख्यमंत्री और करमजीत की दोस्ती कॉलेज के दिनों से है। उन्होंने साथ में थिएटर भी किया है। पंजाबी सिंगर करमजीत अनमोल ने कई फिल्मों में काम भी किया है। इनमें मां दा शोना, कैरी ऑन जट्टा 3,
G5G हनीमून इत्यादि फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उन्होंने साल 2009 में आई फिल्म देवडी और मंजे बिस्तरा को प्रोड्यूस किया था। वहीं उनके गानों में कोका, यारावे, जट, बॉयज पुत जट्टा दे, भूत भांगरा इत्यादि शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं। बीजेपी के 370 पार के इरादे को पूरा न होने देने के लिए विपक्षी पार्टियां जोर लगा रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने अमृतसर, जालंधर और संगरूर समेत 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इनमें से एक सीट पर पंजाब के स्टार कॉमेडियन, एक्टर, सिंगर और सीएम भगवंत मान के करीबी करमजीत अनमोल को उतारा गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से जो लोकसभा चुनाव की लिस्ट जारी की, उसमें पंजाब के मशहूर सिंगर करमजीत अनमोल का नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा। सूत्रों से सामने आया कि ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने करमजीत को इसलिए चुनाव मैदान में उतारा क्योंकि वो पंजाब के सीएम के खास दोस्त हैं। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संकट में फंसी आप की राजनीति को फरीदकोट में चमकाने का दारोमदार पंजाबी फिल्म जगत के हरफन मौला कलाकार करमजीत अनमोल पर ही है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में पंजाब के मौजूदा विधायक और मंत्रियों को मौका दिया था। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। पंजाब के जिन मंत्रियों को आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है, उनमें अमृतसर से मौजूदा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह हैं। गायक हंसराज भी लोकसभा चुनाव में हैं, तो ऐसे में करमजीत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मैं हंसराज जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं और उनके पैर छूता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हम सियासी पारी में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। करमजीत अनमोल का ये पहला लोकसभा चुनाव है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। ये लोकसभा चुनाव के मतदान का आखिरी चरण है। इस वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक और मशहूर गायक की, लोक गायक मोहम्मद सदीक की, क्योंकि भाजपा ने सूफी गायक हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी ने उनके मुकाबले गायक और अभिनेता करमजीत अनमोल को टिकट दिया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि कांग्रेस के मौजूदा सांसद मोहम्मद सदीक भी मशहूर लोक गायक हैं। ऐसे में मोहम्मद सदीक को लेकर बात करना और उनका राजनीतिक करियर जानना जरूरी हो जाता है। राजनीति में कलाकारों का जादू चल रहा है और ऐसे में फैंस भी काफी उत्साहित हैं। मशहूर गायक मोहम्मद सदीक को लेकर हर तरफ चर्चा तो हो ही रही है, पर आपको बता दें कांग्रेस ने अभी तक पंजाब में अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन यदि फरीदकोट से सांसद मोहम्मद सदीक फिर से टिकट हासिल कर लेते हैं तो इस सीट पर मुकाबला बेहद मनोरंजक बन जाएगा। ये पंजाब की इकलौती ऐसी सीट बन जाएगी जहां पर मुकाबला पंजाबी कलाकारों के बीच होगा। दरअसल बात ऐसी है कि हंसराज हंस का टिकट कटने को लेकर खासकर पंजाब में खूब चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन 2 दिन पहले भाजपा ने हंसराज हंस का टिकट काटने के पीछे की रणनीति स्पष्ट कर दी और उन्हें फरीदकोट से टिकट दे दिया। इस तरह अभी तक यहां से 2 पंजाबी कलाकार मैदान में उतारे जा चुके हैं। फरीदकोट सीट पर मोहम्मद सदीक मौजूदा कांग्रेसी सांसद हैं। मोहम्मद सदीक 2012 के चुनाव में भागदौड़ से विधायक बने थे। हालांकि वो 2017 के चुनाव में जैतो से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बलदेव सिंह से हार गए। पार्टी ने 2 साल बाद 2019 के चुनाव में मोहम्मद सदीक को फरीदकोट संसदीय हलके से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने पंजाब एकता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े बलदेव सिंह जैतो को हरा दिया। गौरतलब है कि प्रसिद्ध लोक गायक और कांग्रेस सांसद मोहम्मद सदीक फरीदकोट से 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 40 साल तक गायकी में नाम कमाने के बाद सदीक ने 2012 में सियासी सफर शुरू किया। वो कांग्रेस से ही पंजाब के दौर से 2012 और 2017 में विधायक रहे। अब फरीदकोट लोकसभा सीट से दोबारा विजय धुन छेड़ने को बेताब हैं। सदीक ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा गीत भी लॉन्च किया था, हालांकि अभी तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ है।
मशहूर गायक मोहम्मद सदीक के मनोरंजन जगत में काम को लेकर बात करें तो सदीक ने 4 दशक में कई लोकप्रिय पंजाबी लोकगीत गाए हैं। उनके गाए अधिकतर गाने बब्बू सिंह मान, इंद्रजीत हसनपुरी और दीदार संधू ने लिखे हैं। 70 और 80 के दशक में कई पंजाबी गायिकाओं के साथ जोड़ी चर्चित थी। गायिका रंजीत कौर के साथ गाए गीतों ने उन्हें खास पहचान दिलवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जोरदार टक्कर नजर आने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए इस बार विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं। वो इंडिया गठबंधन के तहत पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट के लिए इस बार बेहद दिलचस्प रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, सुरों का मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज सूफी गायक को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने लोकप्रिय गायक को जो करमजीत हैं उन पर भरोसा जताया है। इस सीट पर कांग्रेस के मौजूदा सांसद मोहम्मद सदीक भी मशहूर लोक गायक हैं। तो ऐसे में इस बार पंजाब मनोरंजन सियासी हलचल जो है वो पंजाबी राजनीति में देखने को मिल सकती है। फरीदकोट की सीट जो है वो वैसे भी दिलचस्प मानी जाती है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जंग रंग लाएगी और कौन हार जाएगा। फिलहाल तो राजनेता अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।